लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होगा? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कैमरा जिसको वेबकैम बोलते हैं, माइक, स्पीकर, सारा क्या रहता है इसमें? इनपुट मतलब क्या? इंटरनली पहले से क्या रहता है? लगा हुआ रहता है, जिससे हमें किसी भी कीबोर्ड किसी भी सिस्टम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान होता है। एक व्यक्ति एक बार में 2-3 पीसी को ले जा सकते हैं और कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक व्यक्ति एक बार में एक ही को ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? साइड बाइस अलग अलग रहता है, टूटने फूटने का डर रहता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले इसमें देखना है क्या ये आकार में क्या होता है? डेस्कटॉप के जरिए क्या होता है? ये आकार में छोटा होता है, ठीक है। और इसको हमें एक जगह से दूसरे जगह कहीं ले जाना है तो क्या होता है? आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर क्या रहता है? इंटरनल लगा रहता है। अब इसमें क्या है कि इसके लिए हमें एक चार्जर प्लग का जरूरत पड़ता है, ना था? और एक चार्जर प्लग जरूरत पड़ता है जो हमें चार्जिंग करते हैं। मेरा चार्जिंग सिस्टम मेरा चार्जिंग हुआ, मैं सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। जब तक अगर बैटरी चल रहा है तब तक हम बिना लाइट का भी बिना इन्वर्टर का भी काम कर सकते हैं। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर है। अब क्या है कि कार्य करने में अंतर है या नहीं है? अगर डेस्कटॉप की बात किया जाए, ठीक है, डेस्कटॉप और लैपटॉप का बात किया जाए तो दोनों में कार्य करने में कोई अंतर? कार्य करने में जितना हम डेस्कटॉप में कार्य कर सकते हैं उतना ही हम लैपटॉप में भी कार्य कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि इसमें 2 फोटो ज्यादा बनेगा और उसमें 2 फोटो कम बनेगा, ठीक है। जितना कार्य इसमें उतना कार्य उसमें हो जाएगा। अब क्या है कि जो किसी भी सिस्टम में 2 तरह का हम क्या होता है एप्लीकेशन को यूज करते हैं। कौन कौन एप्लीकेशन यूज करते हैं? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एक होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, ब्राउजर एप्लीकेशन होता है। तो उसमें क्या क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कोई उदाहरण? इसमें क्या हो जाएगा? उसका उदाहरण एग्जांपल में, अब इसमें कंफ्यूजन भी आप लोग का होता होगा। MS पेन, ठीक है, सबसे बेसिकली एप्लीकेशन है जो आप लोगों का पर्सनलाइजेशन के बाद क्या होता है? स्टार्ट होता है क्या? पेंटिंग। अब पेंटिंग सिखाया क्यों जाता है? किनको पता है? माउस को कंट्रोल करने के लिए, ना कि उसमें चित्र बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्या होता है कि जो क्लास आगे बढ़ गया लेकिन क्या होता है कहीं पे क्लिक करना है तो पता ही नहीं चलता है। तो मुख्य रूप से पेंटिंग सिखाया जाता है माउस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आगे कोई हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हमें क्या होता है जो माउस क्लियर है। अब उसके बाद क्या है? दूसरा एप्लीकेशन का नाम क्या बताया? नोटपैड, उसके बाद वर्डपैड। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम डाउनलोड करते हैं उसका नाम और हो जाए तो उदाहरण में जो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं फिर यूज करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट। एडोब में क्या क्या आता है? एडोब में फोटोशॉप पेज में आता है, जिसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं फिर यूज करते हैं, तो वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिसको हम पहले से इंस्टॉल रहता है वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब हम हार्डवेयर में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर में याद आएगा आप लोग का क्या हुआ? हाँ अरे सब कुछ है। अब इसमें समझ सकते हैं कि कंप्यूटर पेरिफेरल क्या क्या होता है, ठीक है। ये जितना भी देख रहे हैं क्या, ये सारे का सारे मेरा हार्डवेयर है। अब इसमें क्या क्या है समझ सकते हैं। सारे डिवाइस को देख के आप नाम बता सकते हैं किसका नाम क्या है, क्या क्या है। ये क्या हो गया? ये हो गया ये हेडफोन हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया, ये नहीं पता चल रहा है। ये क्या हो गया? केबल नहीं है, USB हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ये क्या? ये रैम होगा, ठीक है। कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं होता है, कैपिटल होता है। रैंडम एक्सेस नहीं, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। उसके बाद ये पता नहीं चल रहा है, ये क्या है मेरा? ये मेरा हो जाएगा CPU। उसके बाद ये क्या होगा?
वेब कैम हो जाएगा, और ये क्या होगा, माउस हो जाएगा। उसके बाद ये कीबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये पता नहीं चल रहा। तो ये सारे क्या है, मेरा कंप्यूटर पेरिफेरल, ये सारे क्या हार्डवेयर का प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या ये हो स्पीकर होगा, ये मॉडेम होगा, सिम लगा के यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें जितना भी डिवाइस है सारे क्या है, सारे का सारे हार्डवेयर है। तो इतना एक कंप्यूटर को हमें अगर पूर्ण रूप अगर हम सही रूप से चला रहे हैं, तो एक कंप्यूटर चलाने के लिए इतने सारे हार्डवेयर मिला के क्या होता है, एक कंप्यूटर सही रूप से संचालित करता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकली कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर refers to the tangible things you can touch components of a computer system। अब इसमें क्या है कि जितना भी डिवाइस है, ठीक है, उसमें हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर को कभी आप टच कर सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर को कभी हम देख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर का, इसमें क्या ये सीपीयू का एक फिगर दिया हुआ है। अब सीपीयू का जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखिएगा आसानी से, या फिर कभी क्लास में कभी ओपन करेंगे तो बताइए, मदरबोर्ड लगा होता है, और मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, उसमें जो प्रोसेसर लगा रहता है, प्रोसेसर भी समझाए हुए हैं, क्या होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर का क्षमता किस पे निर्भर करता है, उसके प्रोसेसर में निर्भर करता है। प्रोसेसर में क्या रहता है, प्रोसेसर के ऊपर ये फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है, प्रोसेसर को कूल करने के लिए। और कभी कभी देखते हैं कि सिस्टम को अगर वो हीट होकर ऑफ हो जाता है, मतलब कि उसके प्रोसेसर पूरा हीट होने की वजह से सिस्टम ऑफ हो जाता है। ये सीपीयू के अंदर का पार्ट्स है। अब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के भौतिक घटक है, कंप्यूटर सिस्टम के मूर्त जिन चीजों को आप छू सकते हैं, घटकों को संदर्भित करता है। अब छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर जो भी फाइल को, जो भी डिवाइस को छू सकते हैं, वो मेरा हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आंतरिक घटक, इंटरनल हार्डवेयर। अब है कि इंटरनल हार्डवेयर क्या क्या होता है, सो देखिए इसमें इंटरनल हार्डवेयर क्या क्या होगा। अब से क्या कर रहा है, इंटरनल हार्डवेयर इसमें क्या क्या होगा। अब इतने एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या पेरिफेरल से बाहरी हार्डवेयर और आंतरिक हार्डवेयर। तो आंतरिक हार्डवेयर जो सीपीयू रहता है उसको क्या बोला जाता है, सीपीयू को कैबिनेट भी बोला जाता है, ठीक है। अब एक कैबिनेट के अंतर्गत क्या क्या सब हार्डवेयर लगा हुआ रहता है, सभी सारे डिवाइस के सारे पार्ट्स का नाम क्या रहता है। सिस्टम कूलिंग फैन, अभी तो बताया आपको सिस्टम कूलिंग फैन। उसके बाद क्या बताया, एसएमपीएस पावर सप्लाई। ये क्या होता है, सीपीयू का पावर जो है, सीपीयू के अंदर जो हम करंट देते हैं, करंट को मैनेज करने का काम कौन करता है, एसएमपीएस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, क्या होता है, डायरेक्ट अगर सिस्टम में लाइन चला जाता है, पावर चला जाता है, तो सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में कोई पार्ट्स को जलने का डर रहता है, कोई पार्ट्स को क्षति होने का डर रहता है। उसके बाद मदरबोर्ड देख सकते हैं, मदरबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे चिप लगा के बनाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें पॉइंट रहता है, और इसी मदरबोर्ड में यहाँ पे हमें क्या इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे रैम को इंसर्ट किया जाता है, रैम को लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या किसका पहचान है, सीपीयू प्रोसेसर का है, और ये रैम हो गया, ऑप्टिकल ड्राइव, पता नहीं क्या आ जाता है इसमें। उसके बाद ये हो गया हार्ड डिस्क, और ये हो जाता है डीवीडी। डीवीडी रहता है ना, डीवीडी क्या आप पहले के लैपटॉप कंप्यूटर में देता था, लेकिन अब क्या होता है, अब जो है जो भी लैपटॉप नहीं दे रहा है उसमें डीवीडी नहीं दे रहा, क्योंकि अब क्या हो गया, अब बदलाव होके चेंजिंग होके किस रूप में आ गया है। पहले था क्या, पहले कैसेट होता था, ठीक है, उस कैसेट में जो भी है डाटा, मूवी में जो भी है डाला जाता था, फिर डीवीडी के द्वारा उसमें प्ले करते थे, देखते थे। अब क्या आ गया है, पेन ड्राइव आ गया है, छोटा सा रहता है, सिर्फ पहले क्या कैसेट था, डीवीडी था, अब पेन ड्राइव आ गया। तो इतना ही आ गया क्या, आंतरिक हार्डवेयर। उसके बाद है